हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग 11th क्लास का जो कॉमर्स का सब्जेक्ट है ना उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 2 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है? बेसिक BASIC बेसिक अकाउंटिंग ACCOUNTING बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है उसके अंदर में जो चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को ही पढ़ रहे थे, जिसमें बहुत सारे हम लोग कुछ हद तक जो है ना अकाउंटिंग टर्म के बारे में पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं और उसके बारे में अच्छा तरह से देख भी लिए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा इसी चैनल पे लर्न क्लासेस के चैनल पे जो है ना लर्न क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उस पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाइए एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो आज हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स में ही हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? प्रॉफिट के बारे में, GP के बारे में, NP के बारे में और लॉस के बारे में, यानी अकाउंटिंग टर्म्स जो है ना उसके अंदर आज हम लोग क्या कौन सा अकाउंटिंग टर्म पढ़ने वाले हैं? प्रॉफिट के बारे में। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट मतलब होता क्या? PROFIT। प्रॉफिट का मतलब होता क्या? प्रॉफिट मतलब हिंदी में कहते हैं लाभ। लाभ कह लीजिए या फायदा कह लीजिए। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ या फायदा। अब क्या होता है फायदा, क्या होता है लाभ? देखिए ये ना, ये प्रॉफिट शब्द जो है ना, वर्ड जो है ना, ये मतलब अकाउंट का एक वर्ड है। अब क्या वर्ड है, क्या होता है प्रॉफिट? मतलब अकाउंट करता वर्ड है, लेकिन क्या होता है प्रॉफिट? देखिए बिजनेस जो है ना, बिजनेस जो भी अर्न करता है, जो भी प्रॉफिट, जो भी लाभ कमाता है, वह धन हम कह सकते हैं, वह धन या अमाउंट, वह धन या अमाउंट जो बिजनेस अर्न करता है, बिजनेस अर्न करता है और अपने ऑनर को देता है, यानी बिजनेस जो है अपने ऑनर को देता है। अगर कोई पूछे कि प्रॉफिट क्या है तो सबसे पहले कहिएगा कि प्रॉफिट एक अकाउंट का लैंग्वेज है, यानी अकाउंट AL है, अकाउंट का लैंग्वेज है। ठीक है। अब क्या होता है प्रॉफिट? तो प्रॉफिट वह धन होता है, वह अमाउंट होता है जो बिजनेस, ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस अर्न करता है और अपने ऑनर को देता है। अब जो ऑनर जितना रुपये बिजनेस का ऑनर अंदर लगाए होंगे, जितना हिसाब से मेहनत करते होंगे उस हिसाब से बिजनेस जो है वो प्रॉफिट देता होगा। जैसे मान लीजिए ये आपके भैया हैं। कौन है? ये है आपके भैया, भाई साहब है, बड़े भैया जी हैं, पूज्य भैया जी हैं। ये आपके भैया श्री है। ये आपके भैया है, ये है बड़े भैया, बिग ब्रोदर, अंग्रेजी में लिखते हैं बिग ब्रोदर, BROTHER, बिग ब्रोदर। ये क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक कंपनी है और ये पता ना क्या चीज़ है, कंपनी है लेकिन है कंपनी। इसमें भैया ना आपके जॉब करते हैं। क्या करते हैं? भैया डेली जाते हैं, भैया जी डेली जाते हैं कंपनी में, और कंपनी में क्या करते हैं? जॉब करते हैं, यानी अपना टाइम कंपनी में देते हैं और कंपनी उसके बदले में क्या देती है? कंपनी आपके भैया को देती है सैलरी। क्या देती है? तनख्वाह देती है। और ये फिक्स होता है, 25,000, 30,000, 15,000, 10,000, जो भी अमाउंट तय हुआ होगा भैया और कंपनी के बीच में, वो तय भैया को मिलता होगा, वह सैलरी जो भैया को मिलता होगा। ये मान लीजिए आपके पापा जी हैं, ये पिताश्री हैं, क्या है? फादर हैं, पिताजी। ये पिताजी के पास ना 1 लाख रुपया था। इन्होंने 1 लाख रुपया को जो है ना बैंक में डाल दिए। ये है बैंक। कौन सा बैंक? HDFC बैंक है। कौन सा बैंक है? HDFC बैंक है। और बैंक में HDFC बैंक है और बैंक में इन्होंने 1 लाख रुपया, इनके जेब से पैसा निकल कर यहाँ पहुँच गया। 1 लाख रुपया बैंक में डाल दिए और बैंक वाले जो है ना इनको 5% के रेट से इंटरेस्ट दे रहा है हर साल। ठीक है। यानी भैया जी आपके कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी वाले सैलरी दे रहे हैं, पिताजी बैंक में पैसा डाल रहे हैं तो पिताजी को बैंक वाले 5% के रेट से इंटरेस्ट दे रहे हैं। उसी तरह जब एक बिजनेस में
उसी तरह जब ये मान लीजिए बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है, बीएम है, बीएम कर देते हैं बिजनेसमैन, और इसका नाम है, इस बिजनेसमैन का क्या नाम है पता है? क्या नाम है? सोहन लिख लेते हैं, सोहन। ये बिजनेसमैन का क्या नाम है? सोहन। सोहन जो है ना एक बिजनेस ओपन किया है, ये है बिजनेस, क्या है? बिजनेस, बिजनेस ओपन किया, और बिजनेस में क्या करता है? तो मैन्युफैक्चरिंग करता है। यानी सोहन जो क्या करते हैं बिजनेस के अंदर? मैन्युफैक्चरिंग, MANUFACTURING, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं? तो आलू खरीदते हैं बड़ी मात्रा में, यानी ज़्यादा मात्रा में भाई साहब आलू खरीदते हैं, और आलू को अलग अलग मशीन में डालकर, मशीन नंबर 1 हो गया प्लस मशीन नंबर 2 हो गया, अलग अलग मशीन में डालते हैं, और लास्ट में उनका क्या निकल के आता है? चिप्स निकल के आता है। यानी कारोबार क्या है? धंधा क्या है? सोहन का कारोबार क्या है? चिप्स बनाने का। तो जब बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर पैसा डालता है, मान लीजिए इसने बिजनेस के अंदर 15 लाख रुपया डाला, तो भाई बिजनेस कुछ न कुछ कमा के तो देगा कि नहीं देगा? भाई बिजनेस के अंदर पैसा डाला है तो इसी उम्मीद से डाला है ना कि बिजनेस हमको कुछ कमा के देगा। जैसे एक व्यक्ति जो है, मान लीजिए एक व्यक्ति अगर पेड़ लगाता है, तो पेड़ उसको क्या देगा? फल देगा कि नहीं देगा? व्यक्ति जो है यही उम्मीद कर रहा है ना कि पेड़ हमको फल देगा। ठीक उसी प्रकार जब एक व्यक्ति जो है बिजनेस ओपन किया और बिजनेस के अंदर वो 15 लाख रुपया डाला है, या जो भी अमाउंट डाला है, तो क्या उम्मीद कर रहा होगा बिजनेस से? बिजनेस से यही उम्मीद कर रहा होगा ना कि बिजनेस हमें कुछ कमा के देगा। तो बिजनेस जो है, और बिजनेस जो है जो धन कमा के देती है बिजनेस ऑनर को, उस धन को, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। तो वहाँ पे यानी बिजनेस जो है जो भी कमा के ऑनर को देती है उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट एक अमाउंट होता है जो बिजनेस अर्न करता है और अपने ऑनर को देता है। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे भैया जी आपकी कंपनी में जॉब कर रहे थे, भैया का जॉब का सैलरी जो था ना, जॉब का जो सैलरी था वो फिक्स है कि भैया हर महीना आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। यहाँ पे आपके पिताजी जो हैं बैंक में पैसा डाले हैं, तो बैंक वाले फिक्स रेट दे रहे हैं कि भैया 5% के रेट से हर साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन बिजनेस से कभी तय नहीं करता है कि हम आपको फिक्स प्रॉफिट देंगे, ये कभी तय नहीं करता है। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर अगर 24-25 में यही बिजनेस अगर प्रॉफिट यानी धन प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट क्या होता है आपको बता दिए, प्रॉफिट वो अमाउंट होता है जो बिजनेस अर्न करता है और अपने ऑनर को देता है। मान लीजिए 24-25 में प्रॉफिट कमा के दिया, 50,000 रुपये प्रॉफिट कमा के दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में प्रॉफिट जो है 50,000 ही दे। ये ज़रूरी नहीं है भाई, 60,000 भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि 40,000 भी हो सकता है, या हो सकता है कि भैया इसमें प्रॉफिट 10,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट का कोई फिक्स नहीं है। भाई मान लीजिए 50,000 प्रॉफिट है और अच्छा मेहनत किया 60,000 दे दिया, अब पता चला कि 40,000 आपकी मेहनतें नहीं किया, उतना पैसा लगाए नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, 40,000 प्रॉफिट दिया। अब बिजनेस के अंदर आग लग गया या कोई भूकंप आ गया, कुछ चोरी वोरी हो गया, तो प्रॉफिट घट गया। सामान ही नहीं है कि बेच पे पैसा लगा दिया और पैसा वो चोरी कर लिया, किसी ने सामान खरीद के लाया तो सामान किसी ने चोरी कर लिया, तो क्या बेचेंगे? जब बेचेंगे नहीं तो प्रॉफिट भी कम ही होगा, कम बेचेंगे तो कम प्रॉफिट होगा, ज़्यादा बेचेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। चोरी हो जाएगा तभी प्रॉफिट घट जाएगा, आग लग जाएगा तभी प्रॉफिट घट जाएगा। तो यह बिजनेस जो है ना, यह फिक्स नहीं करता है कि भैया हम आपको इतना ही प्रॉफिट देंगे। यानी बिजनेस जो है हर साल एवरी ईयर, यानी बिजनेस जो है, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, बिजनेस जो है एवरी ईयर, एवरी ईयर अपना प्रॉफिट का कैलकुलेशन करता है, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करता है, प्रॉफिट कैलकुलेशन करता है एवरी ईयर, ठीक है। जैसे आपके भैया जॉब कर रहे हैं तो उनका फिक्स सैलरी था, आपके पिताजी जो बैंक में पैसा डाले थे तो फिक्स इंटरेस्ट मिल रहा था। लेकिन बिजनेस कभी नहीं कहता है कि हम आपको फिक्स इतना ही हम आपको प्रॉफिट देंगे तो देंगे। तो प्रॉफिट जो है ना निकाला जाता है। तो कैसे निकाला जाता है प्रॉफिट, कैसे निकालते हैं? देखिए बिजनेसमैन
जिस चीज़ का बिजनेस करता है, क्या चीज़ का बिजनेस करता है? चिप्स बनाने का बिजनेस करता है ना, यानी इसका धंधा क्या है? चिप्स बनाता है ना। तो बिजनेसमैन जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उस चीज़ को, यानी उस गुड्स को, उस बिजनेसमैन जिस चीज़ का बिजनेस करता है, जिस चीज़ का धंधा करता है, जिस चीज़ का कारोबार करता है, यहाँ सोन किस चीज़ का कारोबार कर रहा है? तो चिप्स बनाने का। तो बिजनेसमैन जिस चीज़ का कारोबार करते हैं ना, उस चीज़ को बेचकर, उस वस्तु को बेचकर जो पैसा कमाते हैं, जो पैसा अर्न होता है, उसमें से उस वस्तु को बनाने में, उस वस्तु से रिलेटेड सामान को खरीदने में और बिजनेस वस्तु को सेल करने में जितना भी खर्चा होता है सभी माइनस करने के बाद जो बचता है वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है, धन प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिजनेस जो है आलू खरीदता है, आलू खरीदता है और आलू को मशीन में डालता है, और जो मशीन चलाते हैं ना, जो मशीन चला रहे हैं, मशीन चलाने वाले व्यक्ति को मजदूरी दे रहा है, मजदूरी दे रहा है एवरी मंथ आपको, मतलब साल में आपको दे रहा है, हम 90,000 रुपये साल में दे रहा है एक व्यक्ति को, ठीक है। तो दूसरे व्यक्ति को भी 90,000 दे रहे हैं, टोटल 1,80,000 दे रहा है। प्लस ये मशीन जो है, यानी बिल्डिंग, ये बिजनेस जो जहाँ सेटअप किया है ना, जहाँ पे वो बिजनेस को सेटअप किया है अपना, मतलब एक फिक्स किया है, उसका ना उस बिल्डिंग का किराया देता है, उस बिल्डिंग का ये स्वयं क्या देता है? रेंट देता है। और रेंट कितना देता है? तो साल में 50,000 रुपये रेंट देता है। उसके बाद मशीन चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है साल का 10,000 रुपये, सब साल का बता रहे। उसके बाद वाटर, उसके बाद जो है ना वाटर, अपने मजदूरों को पीने के लिए वाटर, टी, कॉफ़ी, टी, पानी, टी, वाटर, पानी, जल पानी, चाय पानी की व्यवस्था करता है। तो उसका साल में खर्चा चल जाता है 10,000 रुपये, साल में खर्चा चल जाता है। तो प्रॉफिट कैसे निकालना है? तो बिजनेसमैन जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उस चीज़ को, उस गुड्स को, उस कारोबार को, उस धंधा को बेच कर जो पैसा अर्न हुआ, उससे रिलेटेड चीज़ों को, मतलब उस जो बेच के जो पैसा रिसिप्ट हुआ, जो पैसा अर्न हुआ, उस वस्तु को बनाने में, उस वस्तु से रिलेटेड सामानों को खरीदने में और उस वस्तु को बेचने में जो भी खर्चा होता है उसको माइनस करने के बाद जो बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सोहन चिप्स का कारोबार कर रहा है, चिप्स बना कर बेच रहा है, तो चिप्स बना के उसको बेचा ना, तो फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे लिखते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 में उन्होंने चिप्स बेच के उन्होंने 3 लाख रुपया कमाए, 3 लाख रुपया अर्न किए। यानी जिस चीज़ का वो कारोबार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, गुड्स कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उस चीज़ को बेच के उन्होंने 3 लाख रुपया कमाए, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को बनाने से लेकर, इससे रिलेटेड चीज़ों को खरीदने से लेकर, इसको सेल करने से लेकर कितना खर्चा हुआ इसके पीछे, यानी चिप्स बना के बेचने में कितना खर्चा हुआ इसके पीछे। तो आलू खरीदा है भाई, आलू नहीं खरीदता तो चिप्स नहीं बनता है। तो आलू कितना खरीदा? हम एज्यूम करते हैं कि आलू 24-25 में उन्होंने 50,000 का आलू खरीदा था, ठीक है। इसको माइनस करना है, प्लस यहाँ करते हैं, क्योंकि माइनस सब करना है तो कोस्ट में प्लस कर देते हैं, सब प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है। यानी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस ही हो गया, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिए। फिर उसने मशीन चलाया, तो मशीन चलाने के लिए साल में दोनों व्यक्तियों को 1,80,000 रुपया दिया, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग का रेंट दिया 50,000 रुपया, फिर उसने 10,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, प्लस उन्होंने वाटर, चाय पानी की व्यवस्था किया तो उसका भी 5,000 दिया। हम 5,000 लेते हैं, यहाँ पर गलती से 10,000 कर दिए, 5,000 ले लो, ठीक है। साल का 5,000 दिया तो कितना हो गया? 3 लाख में से अगर यहाँ पे 3 लाख में से अगर इस सबको माइनस करोगे तो 50, 1,80,000, 50, 50, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 2,80,000, 2,80,000, 2,90,000, 2,95,000 माइनस करना, यानी 24-25 में कितना फ़ायदा हुआ? 5,000 का ही फ़ायदा हुआ है, 5,000 को ही प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट निकाला जाता है, यानी बिजनेस जो है हर साल जो है ना प्रॉफिट निकालती है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो कैसे निकालना है? तो बिजनेस में जिस चीज़ का कारोबार कर रहा है, धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उस चीज़ को बेचकर, उस गुड्स को बेचकर जो कमाया, जो पैसा अर्न किया, 3 लाख रुपए अर्न किए, और उस वस्तु को बनाने में, उस वस्तु से रिलेटेड चीज़ों को खरीदने में, आलू खरीदा है ना, खरीदने में, और उसके पीछे जितना भी खर्चा किया ना, सभी खर्चा माइनस करने के बाद
जो बच जाता है अमाउंट ना, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना अमाउंट बचा, यहाँ पे 5,000 रुपये बचा ना, क्योंकि 3 लाख रुपये तो चिप्स बेच के 3 लाख रुपये कमाया, 3 लाख रुपये कमाया, लेकिन इसके पीछे खर्चा कितना किया, 2,95,000। तो यानी 24-25 में प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000। और ये प्रॉफिट किसे देगा, तो बिजनेस का ऑनर को देगा। क्यों, क्योंकि बिजनेस का ऑनर ही बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो 100% बिजनेस का मालिक कौन है, बिजनेस का ऑनर है। तो प्रॉफिट कमाएगा तो किसे देगा, पड़ोसी को थोड़े ना देगा, बिजनेस का ऑनर को ही देगा। तो बिजनेस का ऑनर को दे दिया। तो इसे बोलते हैं प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट क्या होता है, वह धन होता है, वह अमाउंट होता है जो बिजनेस जो है ना, जो बिजनेस कमाता है और अपने ऑनर को देता है, क्योंकि ऑनर इस बिजनेस का 100% मालिक होता है। लेकिन जैसे भैया आपके सैलरी पर काम कर रहे हैं तो फिक्स था, पिताजी को इंटरेस्ट मिल रहा है फिक्स था, लेकिन बिजनेस प्रॉफिट कभी फिक्स नहीं होता, प्रॉफिट निकाला जाता है। और कैसे निकाला जाता है, तो बिजनेस का ऑनर जिस चीज़ का कारोबार करते हैं, धंधा करते हैं, बस डील करते हैं, सौदा करते हैं, उस चीज़ को बेचकर, उस वस्तु को बेचकर, उस गुड्स को बेचकर जो पैसा कमाए, उसमें से उसके पीछे जितना भी खर्चा है, सभी खर्चा को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच जाता है, उस अमाउंट को हम प्रॉफिट कहते हैं, फ़ायदा कहते हैं बिजनेस का। और यह प्रॉफिट बिजनेस का ऑनर को दिया जाता है। तो प्रॉफिट निकालने का ना फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कि टोटल रेवेन्यू REVENUE, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस EXPENS, टोटल एक्सपेंस, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, आप प्लीज़ जाके आप एक बार चेक कर लीजिए, एक बार देख लीजिएगा। टोटल रेवेन्यू, अब रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। अब क्या होता है, इसके भी वीडियो बनाए, आप जाके एक बार देख लीजिए। रेवेन्यू की मतलब थोड़ा बहुत आपको समझा देते हैं कि देखिए, व्यापारी जिस चीज़ का कारोबार करता है, जिस चीज़ का वो व्यापार करता है, उसको बेच के यदि वो जो पैसा कमाता है ना, उस पैसों को हम रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे यहाँ पे सोहन का बिजनेस क्या था पिछले में, यहाँ पे सोहन का बिजनेस क्या था, चिप्स बनाने का बिजनेस था। तो चिप्स जो है ना, उसका क्या है, चिप्स बेच के जो पैसा कमा रहे, उस पैसा को क्या बोलते हैं, उस पैसा को बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, ठीक है। अब जो है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है, कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट का। अब एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हिंदी में बोलते हैं सकल लाभ। ग्रॉस प्रॉफिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सकल लाभ। अब यानी प्रॉफिट में जो प्रॉफिट आया ना, उस प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि टोटल रेवेन्यू REVENUE, टोटल रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस, DIRECT, डायरेक्ट एक्सपेंस EXPENS। यानी टोटल मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब हुआ है कि बिजनेस केवल जिस चीज़ का कारोबार कर रहा है, उस वस्तु को बेचकर कितना रुपया कमाया है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस बता दिए हैं कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि बिजनेस में जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं, बिजनेस में जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं, जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, धंधा करते हैं, सौदा करते हैं। तो यहाँ सोन किस चीज़ का बिजनेस कर रहा है, चिप्स का। तो उस चीज़ को, उस गुड्स को बेचकर जो पैसा प्राप्त हुआ, और उस गुड्स को बनाने में जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं, मतलब डायरेक्ट खर्चे मतलब वह खर्चे जो डायरेक्ट खर्चे का मतलब हो गया वह खर्चे जिसके बिना चिप्स नहीं बन सकता है, उस खर्चे को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। यानी डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है वह एक्सपेंस जो बिजनेस के अंदर लगना ही लगना है, गुड्स को बनाने में लगना ही लगना है। यदि वो खर्चा आप नहीं करते हो तो गुड्स तैयार नहीं होता, चिप्स नहीं बनेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि सकल लाभ में तो 3 लाख रुपया कमाया, लेकिन इसके पीछे कौन कौन खर्चा है जिसके बिना यह चिप्स नहीं बन पाता, उसको माइनस करेंगे ना। तो माइनस करने के बाद जो आएगा ना, जो अमाउंट बाहर निकल के आएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे यहाँ पे गुड्स बेच कर कितना रुपया कमाया है, 3 लाख रुपया कमाया है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 लाख रुपया क्या है, टोटल रेवेन्यू हो गया। माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब वह एक्सपेंस है जो इस चिप्स को बनाने में खर्चा लगा ही लगा है, यानी उसके बिना चिप्स बन ही नहीं पाता।
तो अगर ये जो है आलू नहीं खरीदता तो क्या चिप्स बन पाता? नहीं बन पाता ना। तो इसने आलू कितना खरीदा था? 50,000 का। तो 50,000 नोट कर लो यहाँ पे, चलो 50,000 यहाँ पे एक टिक लगा दो, 50,000। यानी बिना आलू का चिप्स नहीं बनता, तो ये खर्चा है लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। फिर अगर ये बिल्डिंग का रेंट नहीं देता, मशीन चलाने वाले मशीन को मजदूरी नहीं देता, तो चिप्स बन पाता? नहीं बन पाता ना। तो ये भी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, तो इसको भी माइनस करना होगा सकल लाभ निकालने के लिए। अगर वह बिल्डिंग का रेंट नहीं देता, तब वो क्या? बिल्डिंग का रेंट नहीं देता, अगर रेंट नहीं देता तो वो चिप्स नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री रेंट का है, बिल्डिंग रेंट का है, क्योंकि रोड पर तो बनाता नहीं, रोड पे बनाता नहीं बनाता ना। तो उसके लिए भाई बिल्डिंग की ज़रूरत है ना, तो बिल्डिंग की ज़रूरत है, तो 50,000 उसका खर्चा देना ही पड़ा है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि इस एक्सपेंस के बिना भैया, इस डायरेक्ट एक्सपेंस के बिना वो चिप्स तैयार नहीं हो पाता, तो इसको माइनस करना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट में। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देता तो क्या मशीन चलता? ये मशीन चलता? मशीन नहीं चलता ना। तो जब मशीन नहीं चलता तो चिप्स भी नहीं बनता ना। तो भी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है, और इसको ही माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में। लेकिन वाटर क्या है? वाटर, टी, अगर हम मजदूर को नहीं पिलाते ना, तब भी हमारा चिप्स बनता है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है बिजनेस का एक्सपेंस है, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट में इसको माइनस नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम वाटर का, पानी की, चाय की व्यवस्था नहीं करते, तब भी हमारा काम चलता। भाई मजदूर सैलरी ले रहा है ना, उससे पाने से क्या मतलब है? बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस के फैसिलिटी बढ़ाने के लिए, लोगों मजदूर के ऊपर रहम करने के लिए भाई उसने चाय पानी की व्यवस्था किया है कि लो तुम चाय पानी पियो। अगर चाय पानी नहीं देगा तब भी चिप्स बनेगा। तो यानी इस खर्चा को हम माइनस नहीं करेंगे, 5,000 को माइनस नहीं करेंगे। यानी ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि बिजनेस का ऑनर जिस चीज़ का डील करता है, जिस चीज़ में कारोबार करता है, जिस चीज़ का सौदा करता है, उसको बेच कर जो पैसा कमाया, उसमें से उस वस्तु को बनाने में, उस गुड्स को बनाने में जितने भी डायरेक्ट खर्चे हुए हैं, मतलब जिसके बिना चिप्स नहीं बन पाता, उसको माइनस करते हैं, और जो आउटपुट निकल के आता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। तो 50,000 और 1,80,000, 50, 100, 1,00,000, 2,80,000, 2,80,000, 2,90,000 घटाना पड़ेगा। यानी 3 लाख में से 2,90,000 घटाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 10,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट है। यानी इसका मतलब है, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है कि केवल गुड्स, जिस चीज़ का हम कारोबार कर रहे हैं, कोई भी बिजनेसमैन जिस चीज़ का वो बिजनेस कर रहा है, उसको केवल बेच के, उससे रिलेटेड सामानों को खरीदने में माइनस करके, उसको बेच के, केवल उसको बेच के कितना रुपये लाभ हुआ? तो 10 रुपये लाभ हुआ, 10,000 रुपये लाभ हुआ। लेकिन ये 10,000 रुपये लाभ हुआ, तो ये 10,000 लाभ को क्या बोलते हैं? सकल लाभ। सकल लाभ का मतलब है कि मतलब केवल गुड्स को बेच के इतना रुपये प्रॉफिट हुआ है। अगर हम और एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करते हैं ना, मान लीजिए टोटल खर्चा कितना आया था यहाँ पे, टोटल मतलब यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट निकाले थे 5,000 रुपया, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट है 10,000 रुपये। यानी ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो इसका फार्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुके हैं, बहुत बढ़िया। यदि आप वीडियो नहीं देखें तो आप देख लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नेट प्रॉफिट। अब हम लोग आगे देखते हैं प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि टोटल रेवेन्यू, TOTAL, टोटल रेवेन्यू, REVENU, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस का मतलब हो, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, ठीक है। यहाँ पे हम लिखे थे डायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे टोटल एक्सपेंस का मतलब इसमें डायरेक्ट भी है प्लस इनडायरेक्ट भी है, ID भी है, इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? टोटल रेवेन्यू 3 लाख था, और प्लस ग्रॉस प्रॉफिट में वो था, प्लस यहाँ पे खर्चा कितना था यहाँ पे। यानी जो 5,000 रुपये आया है ना, इसको प्रॉफिट के साथ साथ ये जो 5,000 रुपये आया है ना, यह जो 5,000 रुपये आया है, बाहर में आपको बताया था प्रॉफिट, ये जो 5,000 रुपये है ना, ये 5,000 प्रॉफिट भी है, और प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट है, क्योंकि सभी खर्चे माइनस कर दिए हैं। अब आप कहोगे सर मशीन भी तो है, तो मशीन भैया, मशीन खर्चा नहीं है, मशीन एसेट होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि है ना बहुत सालों तक चलता है, और जितने भी खर्चा होता है ना, उसे 1 साल के अंदर ही पूरा का पूरा हमारा फिनिश कर देते। यानी जो 50,000, 1,80,000, यहाँ पे 50,000, 10,000, 5,000 जो खर्चा हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि यही खर्चा अगले साल भी। यानी 24-25 में हमने मजदूरी दी है 1,80,000, बिल्डिंग का रेंट दिए 50,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिए 10,000, वाटर बिल दिए 5,000, तो ज़रूरी नहीं कि अगले साल इतना ही खर्चा आएगा।
अगला साल खर्चा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जो हमने रिवेन्यू रिसिप्ट किए जरूरी नहीं है 3 लाख ही हो, अगले साल कुछ कम भी हो सकता है, डेबिट ज़्यादा भी हो सकता है। तो खर्चे को जो है ना हमेशा जो हटा देते हैं, हर साल एडजस्ट करते हैं, हर साल इसको कैलकुलेट करते हैं और इसको हटा देते हैं। जितने भी खर्चा होता है ना उसे हटा देते हैं। लेकिन एसेट जो होता है एसेट को हमेशा लेके चलते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए एसेट है, कई सालों तक चलता है एसेट, लेकिन खर्चा कई सालों तक नहीं चलता है। तो इससे ना जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मेट करके आपको फॉर्मेट दिखा के कि कैसे हर साल मान लीजिए हमने 24-25 का प्रॉफिट बना रहे हैं ना, कि प्रॉफिट निकालते हैं, तो बिजनेस के अंदर कैसे प्रॉफिट निकालते हैं उसको बताते हैं हम आपको। तो उसके लिए एक फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट में बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हर साल बनाया जाता है, हर साल बनाया जाता है, ताकि बिजनेस को पता चल सके कितना बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। अब लॉस क्या होता है, तो मान लीजिए रेवेन्यू कम हो और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो लॉस हो गया। मान लीजिए आपने बिजनेस के अंदर बिजनेस कमाया, बिजनेस जो है ना रिसिप्ट किया 50,000 रुपया, खर्चा हो गया 70,000 रुपया, हो जाता है कभी कभी खर्चा ज़्यादा, तो 70,000, तो 20,000 जो माइनस में चला गया उसे हम क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट में क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऐसे कैसे बनाते हैं हम आपको दिखाते हैं। अभी मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आपको पढ़ना भी है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, हर साल बनाते हैं ताकि बिजनेस का प्रॉफिट निकाल सके। अब कैसे बनाते हैं हम आपको दिखाते हैं। फॉर द ईयर इंडेड 24-25 ना, तो 31-3-25, ठीक है। इसका फॉर्मेट होता है, इधर पार्टिकुलर्स लिखते हैं, हटा देते हैं आंटी, हटा देते हैं पार्टिकुलर्स, आंटी हटा देते हैं, रुक जाइए, हटा देते हैं पार्टिकुलर्स। आंटी हटा देते हैं, रुक जाइए ना। कौन लाइट वाला सिस्टम, अरे रुक जाइए ना आंटी। ठीक है, तो इधर डेबिट करते हैं, इधर क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेट होता है, तो इधर लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो अभी ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, तो अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है, कैसे बनाते हैं आगे आप लोगों को पढ़ना भी है, आप लोगों को पढ़ना है। तो अभी मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, कैसे नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ाई करना भी है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो टू ओपनिंग स्टॉक, फिर यहाँ पे लिखते हैं टू परचेज, फिर लिखते हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर इधर लिखते हैं बाई सेल, फिर इधर लिखते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक, तो अभी हमारे में हमने आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में नहीं पढ़ाए हैं, तो इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मेट होता है। तो हमने सेल करके कितना भाई बेच के कितना रुपया रिसीव किए थे, 3 लाख रुपया, तो 3 लाख रुपया यहाँ पे दिखाएंगे, 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया यहाँ पे दिखाएंगे, 3 लाख रुपये यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि 3 लाख रुपये का हमने सामान बेचा है। उसके बाद परचेज में क्या खर्चे किए हैं, तो यहाँ पे परचेज कितना का, आलू कितना परचेज किए थे, आलू परचेज किए थे 50,000 का आलू परचेज किए थे। तो यहाँ पे जो परचेज किए थे परचेज के अमाउंट भरेंगे। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना था, तो ये जो लो 1,80,000, 50,000, 50,000, 10, 60,000, 60,000, 60,000, 8 5 13, 80, 1,80,000, 50,000 कितना होता है, 1,80,000, 50,000, 80 और 2
2,30,000 2,40,000 जो है ना डायरेक्ट एक्सपेंस है। 2,40,000 क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो अब यहाँ पे जो अब निकल के आएगा ना, ये फॉर्मेट होता है फॉर्मेट। और जब हमें आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पढ़ा देंगे ना तो और बढ़िया से समझ में आएगा। और जो 12 होता है ना डेबिट क्रेडिट में जो 12 होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, और जिधर कम होता है उधर, इधर कम है तो इधर लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। यानी बिजनेस को प्रॉफिट, बिजनेस कमाया 3 लाख रुपये, जब खर्चा हुआ 2,40,000 2,90,000 यानी 10,000 क्या हुआ? एक ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र टू PL अकाउंट। अब कैसे हम करते हैं सब आगे आपको डिटेल में पढ़ना है। अब यहाँ पे लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे लिख देते हैं कितना ग्रॉस प्रॉफिट? 10,000। फिर अब यहाँ पे जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, टू कितना इनडायरेक्ट, वाटर पानी था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू वाटर एंड टी कितना था? 5,000 रुपये। तो एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ? 10,000 इधर है तो 10,000 इधर भी लिखेंगे, 10,000 इधर लिखेंगे, लेकिन इधर कम है ना तो 2 नेट प्रॉफिट लिखेंगे। नेट प्रॉफिट कितना हुआ? नेट प्रॉफिट 5,000 रुपया हुआ। और ये कहाँ करते हैं? ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ऐसे बनाते हैं, हर साल ये बनाते हैं ताकि बिजनेस में जान सके कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ है। इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए जो है ना हम आगे हम लोग बढ़िया से, जब हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे बढ़िया से बताएंगे। फिलहाल अभी इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। आज हम लोग क्या सीखे हैं? प्रॉफिट सीखे हैं। प्रॉफिट में ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस नेट प्रॉफिट और लॉस के बारे में सीखे। अगर वही लॉस क्या होता है, मान लीजिए ये इधर जो है ना कम होता है अमाउंट और इधर ज़्यादा हो जाता है तो लॉस हो जाता है। तो लॉस होता है तो बिजनेस को ऑनर से लिया जाता है। तो कैसे ये सब करते हैं हम जब फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत ही बारीकी से समझेंगे। फिलहाल इतना हम लोग समझ गए कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय, फिर कल मिलते हैं, ठीक है, ओके, टाटा।